कालिया इस रमणक द्वीप को छोड़ करके चले जाओ। कालिया से युद्ध किए हैं, उसके बाद नहीं माना है, युद्ध करते करते परास्त कर दिए हैं और उसको नाथ करके उसके ऊपर नृत्य करते हुए ऊपर आए हैं। और उसके बाद कालिया हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं कहाँ जाऊं? बोले कि तुम रमणक द्वीप पे चले जाओ। प्रवास क्षेत्र में वृंदावन से 5 किलोमीटर दूर आप देखे होंगे जैतपुर एक गांव है, वहां पर कालिया का आज भी वहां वास है, क्योंकि भगवान वहीं उसी के फण पर नृत्य किए थे। आज भी चिन्ह वहां विराजमान है, वहां जा करके रहने लगा। और उसके बाद भगवान कुछ लीला आगे बढ़ाए हैं और समय हो चला है, समय हो चला है। कंस की व्याकुलता बढ़ती जा रही है कि मैं एक से एक असुर भेजे, लेकिन सबको निपटाते गया है वो। अब कोई न कोई षड्यंत्र रचना होगा। अक्रूर जी को आदेश दिए हैं कि जाकर के और दोनों छोरों को लेकर के आओ। इधर एक नाटक प्रारंभ किया है यज्ञ करने का, यज्ञ करने का के लिए नाटक प्रारंभ किया है और सबके यहाँ निमंत्रण भेजा है। और वहां से अक्रूर जी निमंत्रण पत्र लेकर के वृंदावन आए हैं नंद बाबा के महल। नंद बाबा बड़ी स्वागत किए हैं, स्वागत करके रात्रि वेला हुई है, भोजन वगैरह करा करके विश्राम कक्ष में ले जा करके कहे हैं कि कहिए अक्रूर जी कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले कि बाबा आपको पता है कंस के यहाँ से निमंत्रण पत्र आया है, कंस यज्ञ कर रहा है और आपके दोनों पुत्रों को बुलाया है। यशोदा जी जब ये बात सुनी व्याकुल हो गई। क्या कंस बुलाया है? मैं अपने दोनों बालकों को नहीं भेजूंगी, बहुत दुष्ट है। लेकिन कंस का आदेश है, निवेदन नहीं है, आदेश है, राजा है। बोले अच्छा ठीक है, आप विश्राम करिए, प्रातःकालीन वेला में इसके बारे में विचार किया जाएगा। प्रातःकालीन की वेला हुई। ठाकुर जी बलराम जी अपने कक्ष से आए हैं, बैठ करके वार्तालाप हो रही है। यशोदा जी कह रही है कि मैं नहीं भेजूंगी। नंद बाबा कह रहे हैं कि आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। ठाकुर जी आए हैं, कहे कि बाबा क्या बात है, किस चीज की चिंता है? पुत्र कंस यहाँ से निमंत्रण आया है और तुम दोनों भाइयों को बुलाया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है बाबा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बुलाया है तो चलते हैं, देख लेंगे क्या बात है, फिर 1-2 दिन में कल परसों में चले आएंगे। प्रेम करने वालों को पता हो जाता है। बाबा बड़े व्याकुल हैं, मैया बड़ी व्याकुल हैं। और उसमें से एक वहां की गोपी थी, ये सारी बातें सुन रही थी। जाकर के पूरे वृंदावन जाकर के बात कह आई कि गोपियों क्या तुम्हें पता है, अपना कान्हा ये वृंदावन छोड़ करके जा रहा है। सारी गोपियां सुनी, दौड़ती हुई पागलों की तरीके से आई, पागलों की तरीके से भगती हुई आ गई। कान्हा मत जाओ छोड़ करके, तुम्हारे बिना हम लोगों का क्या होगा?
हमारे तो आप प्राण वल्लभ हो, जब तक आपके दर्शन नहीं होते हमारे मन को शांति नहीं होती। मत जाओ हे केशव, हे मुरारी। सबको समझा करके मैया को समझाए हैं, बाबा को समझाए हैं और समझा करके रथ पे सवार हुई हैं। गोपियां दौड़ती हुई गई हैं राधा जी के पास। राधा जी को पता चला है, दौड़ के आई हैं, दौड़ करके आई हैं और आकर के सामने नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर सामने से जाएंगे तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतना प्रेम करती थी। कल्पना करिए, अभी आपको पीछे कथा श्रवण कराए कि एक दिन के लिए राधा जी नहीं आई तो कितना व्याकुलता बढ़ गई थी। अनन्य प्रेम करती हैं। राधा जी चली गई, एक वृक्ष के नीचे जाकर के विलाप कर रही हैं, एकांत में विलाप कर रही हैं। सारी गोपियां राधा जी को घेर के बैठ गई कि नहीं किशोरी, हम लोग उसको मथुरा नहीं जाने देंगे। अगर उसे जाना होगा तो हमारे शरीरों के ऊपर से वो अपना रथ लेकर के जाएंगे, हम लोगों के ऊपर से चढ़ा के लेके जाएंगे। सारी गोपियां रास्ते में सो गई। अक्रूर जी रथ को लेकर के चले हैं और जैसे ही आगे बढ़े हैं सारी गोपियां मिली हैं, हाथ जोड़ करके विनय कर रही हैं, हे केशव, हे प्राण वल्लभ, हम लोगों को छोड़ करके मत जाओ। तुम माखन के लिए कहते थे ना, मैं आप प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक जीऊंगी तेरे चरणों में संपूर्ण माखन ला करके रख दूंगी, हमें छोड़ करके मत जाओ हे केशव। एक गोपी बोली कि अगर आपको जाना है तो हमारे ऊपर से आपको रथ को लेकर के जाना होगा, हम वैसे आपको नहीं जाने देंगे। ब्रजमंडल आपके बिना प्राण विहीन हो जाएगा। राधा जी कोने में बैठ करके विहार कर रही थी। ठाकुर जी रथ से उतरे हैं, दर्शन करिए। ठाकुर जी रथ से उतरे हैं और जाकर के राधा जी के चरणों में बैठ गए। हे किशोरी, तुम्हें तो पता है मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे जाना ही होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं जा रहा हूं। कल परसों तक रंग महल देख करके, यज्ञ देख करके वापस आ जाऊंगा। मुझे पता है तुम एक दिन मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं जाते जाते तुम्हें अपनी मुरली प्रदान कर रहा हूं। जब भी याद आए, जिस क्षण भी याद आए, इस मुरली को बजाना। भगवान अपने मुरली का वहीं त्याग कर दिए हैं, फिर दोबारा हाथ में मुरली धारण नहीं किए। बहुत मना रहे हैं, राधा जी नहीं मान रही हैं। तब तक मनाते मनाते एक बात बोल दिए, किशोरी हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो मुझे भूल जाना। किशोरी जी के पांव तले जमीन खिसक गई, कांप उठी और थोड़ा सा सहनशीलता करके हंस के बोली कि क्या बोले, भूल जाऊंगी, लेकिन एक वचन दो मुझे, एक वचन दीजिए, मैं बिल्कुल भूल जाऊंगी। एक वचन दीजिए
कि आप किसी न किसी जन्म में मेरा रूप लेकर के और मेरे प्राण को लेकर के प्रकट होना, और मैं आपके रूप को लेकर के, आपके प्राण को लेकर के प्रकट होऊंगी, और उस समय मैं आपसे पूछूंगी और कहूंगी कि हे केशव, हो सके तो मुझे भूल जाना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर ऐसा बताया गया है कि एक ऐसा समय आया है कि भगवान अपने वचन के कारण, कलकत्ता में एक जगह है, कोई एक जगह है, दिमाग पर नहीं चढ़ा है, वहाँ नदिया बिहारी के नाम से प्रकट हुए हैं, और उनके पास जितनी सेविकाएं थी, जैसे राधा नाम कानों में श्रवण होता था, पूरा शरीर कृष्ण का है, पूरा शरीर भगवान का है, कृष्ण का है, लेकिन प्राण राधा जी का लेकर के प्रकट हुए थे, और जैसे ही श्रवण कानों में जाता था, कृष्ण का व्याकुल होकर के गिर पड़ते थे। समझा बुझा करके निकले हैं, गोपियां आगे सो गई हैं। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा रह न पाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा रह न पाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा रह न पाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा रह न पाएगी। बहेंगे आंसू आँखों से, अधर मुस्कान जाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन, राधा रह न पाए। क्या भूल मुझसे जो दिया है गम हमें गहरा। क्या भूल मुझसे जो दिया है गम हमें गहरा। तुम्हारे बिन भला राधा उम्र कैसे बीत जाएगी। हमारा छोड़ कर बोल कन्हैया, क्यों चले मथुरा। तुम्हारे बिन भला राधा उम्र कैसे बीत जाएगी। तुम्हारे बिन भला राधा उम्र कैसे बिताएगी। बहेंगे आंसू आँखों से, अधर मुस्कान जाएगी। न जाओ छोड़ के मोहन, राधा रह न पाएगी। रुदन करते सभी ग्वाला से सकती को
दुखित है मन यशोदा जी, विकल है बाल नर नारी। बेचारी माँ यशोदा अब किसे माखन खिलाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन राधा बहेंगे आंसू आँखों से, अधर मुस्कान जाएगी। न जाओ छोड़ कर राधा रह न पाएगी। अकेला छोड़ कर हमको चले मथुरा को जाओगे। अकेला छोड़ कर हमको चले मथुरा को जाओगे। भुला कर भी हमें कान्हा नहीं तुम भूल पाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन के राधा रह न पाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन के राधा, मोहन के राधा रह न पाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन के राधा रह न। कल्पना करिए, अगर दुख होता है, कष्ट होता है, खुल के रो लिया जाता है तो मन को संतुष्टि मिल जाती है, मन हल्का हो जाता है। लेकिन अगर घुट करके जीना पड़े तो वह दृश्य कैसा होता है। राधा जी घुट घुट करके जी रही हैं और ठाकुर जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, राधे अब मुझे विदा करो। फिर श्याम सुंदर को राधे विदा करती हैं, रथ पे सवार होते हैं और यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं। यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं और पहुंच करके अक्रूर जी के मन में यह संदेह हो गया था कि ये दो बालक हैं और कंस दुष्ट है, क्या ये दो बालक कंस को मार पाएंगे? ये भगवान का अवतार हैं, हमें तो नहीं विश्वास हो रहा है। अक्रूर जी के मन में संदेह हो गया। अक्रूर जी के मन के संदेह को दूर करने के लिए श्री ठाकुर जी वहां भी एक लीला किए हैं। अक्रूर जी बोले कि सुनो कान्हा, मैं स्नान करने के लिए यमुना जी में जा रहा हूँ, बस उसी क्षण में आ जाऊंगा। यमुना जी में स्नान करने गए और जैसे ही पहली डुबकी लगाई तो भगवान को अंदर ही पा गए। तुरंत ऊपर आए हैं, ऊपर आकर के देखे हैं तो रथ में बैठे हुए हैं। दूसरी डुबकी लगाई, फिर अंदर पाए और फिर ऊपर आए, देख रहे हैं कि रथ में ही बैठे हैं। और जब तीसरी बार अंदर गए, चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिए हैं और अक्रूर जी के मन का संदेह दूर हुआ है। अक्रूर जी लेकर के अब मथुरा प्रवेश कर गए। पहुंचे हैं और जैसे ही मथुरा पहुंचे हैं, सारे ग्वाल बाल को पता लगा कि कन्हैया चले गए हैं। सबने नहीं माना, सब कन्हैया के पीछे पीछे मथुरा पहुंच गए। और जैसे मथुरा पहुंचे, अरे सखा हमको छोड़ करके चले आए, बताए भी नहीं, हमको छोड़ करके चले आए। हम सुने तो हमें रहा नहीं गया, हम भी चले आए। हम जानते कि
यज्ञ देखने जाना है, मेला देखने जाना है, तो थोड़ा बढ़िया कपड़ा वगैरह पहन करके आते। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, व्यवस्था करता हूं। राजा के जो मंत्रीगण थे उनके सब वस्त्र लेकर के, धोबी था वही जा रहा था, और जैसे देखे कहीं इधर आओ, ये वस्त्र हमको दे दो। बोले कि तुम्हें पता नहीं है ये वस्त्र किसका है? महाराज कंस के दरबार का यह वस्त्र है, महाराज कंस का है, मंत्रियों का है। तुम वस्त्र मांगने की ढिठाई करते हो। बोले कि ऐसे नहीं देगा, इसका तो बदला त्रेता से चल रही है, इसका हम इंतजार कर रहे थे। एक मुक्का मारे तुरंत गोविंद आए। त्रेता में वही धोबी जो कलंक लगाया था वही है। इसके बाद जितने ग्वाल बाल थे सब उठा करके जिनको जो आया सो पहनने लगे। सब पहने तो सारा कपड़ा ढीला, किसी का एकदम पूरा ऐसे लटक रहा था, कहे मजा नहीं आ रहा है, फिटिंग का वस्त्र नहीं है। बोले ठीक है, चिंता मत करो, कुछ बंदोबस्त करता हूँ। लिखा था बाहर मथुरा टेलर, और मथुरा टेलर लिखा था। बोले कि चलो बंदोबस्त हो गया, और जाकर के बोले कि इसको अर्जेंट में इस वस्त्र को सिल दो, तत्काल सिलो। और क्या लोगे बताओ? बोले कि महाराज, अरे आप लोग, आप नारायण हैं प्रभु, आप भगवान हैं, आप दीनदयाल हैं, कृपा निधान हैं। डर के मारे बोल रहा है, काहे कि वो पीछे देखा था, पीछे देखा था कि उस धोबी की क्या गति हुई। कह रहे अरे प्रभु बस आशीर्वाद बनाए रखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अभी अर्जेंट में इसको सिल देते हैं। बोले कि चलो तुम्हारी जो सिलाई का काम है अब बहुत बढ़िया चलेगा, आशीर्वाद दिए। सब सिल करके तैयार हुए। अब सूट बूट में सारे जितने ग्वाल बाल थे सब एकदम। बोले कि सखा सब चीज तो ठीक है, थोड़ा तिलक चंदन लग जाता तो फिर आनंद ही आनंद होता, आनंद आ जाता। बोले अच्छा ठीक है, चलो उसका कहीं न कहीं बंदोबस्त हो ही जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, कुब्जा थी वो ले जा करके राजा को, कंस को प्रतिदिन तिलक का लेप लगाती थी, देखे हैं। और देख करके बोले ऐ सुंदरी, सुंदरी बोले तो ताकि कही कि मुझे कौन सुंदरी पुकार रहा है। आज तक जिसकी मैं नित्य प्रति सेवा करती आई हूँ वो तो मुझे कुब्जा ही कहता है, कुबड़ी ही कहता है, कौन है जो मुझे सुंदरी कह रहा है? आई हैं। और बोले कि ए सुंदरी, जब दोबारा बोले तो गदगद हो गई। थोड़ा सा चंदन माथे पर लग जाता तो आनंद आ जाता, थोड़ा सा माथे पर चंदन सोना लग रहा है, ग्वाल बालों को चंदन लगा दो। बोले कि अवश्य। सारे ग्वाल बाल अपने हाथों से ले करके अपने आधार से सब लगाने लगे। और बोले कि थोड़ा सा दे दो, हम भी चंदन लगा लें। बोली नहीं, आपको चंदन तो मैं लगाऊंगी। जैसे ही चंदन लगाने के लिए आई, अपने पैरों के पैरों से उसके पैर को दाबे, और ऐसे बताया जाता है कि केस को पकड़ करके ऐसे सीधे कर दे। खूब सुंदर नारी बन करके सामने खड़ी हो गई। और फिर भगवान जब आगे बढ़े तो भगवान के दुपट्टा को पकड़ ली। अरे आप हमें सुंदरी कहे हैं तो हमारा वर्ण भी कर लीजिए। बलराम जी बैठे थे, कहे कि लो अब एक मत्थे ठेका गई। जहां जाते हो अधूरा जाते हो, किसी को कुछ न किसी को कुछ न कुछ कहते ही रहते हो। अब झेलो ले करके कैसो कैसो वहां से छुड़ाए, कहे कि ठीक है समय आएगा तो फिर हम वर्ण करेंगे। और फिर वहां से अब आगे बढ़े हैं, जा करके रंग महल में
प्रवेश किए हैं। रंग महल में जो धनुष रखा गया था वह धनुष ब्राह्मणों ने यह बताई थी कि कंस जो इस धनुष को तोड़ देगा समझ जाना कि वही तुम्हारा काल है। प्रातःकालीन की वेला है, रंग महल पहुंचे हैं। धनुष जहां रखा गया था जिस मंदिर में वहां पहुंचे हैं और जा करके मंत्री सब रोक लिए, कहां जा रहे हो? ठहाके मार के अंदर गए, धनुष उठा करके तोड़ दिए। और जैसे ही धनुष टूटी एक मंत्री भाग करके वहां से गया, कंस महाराज धनुष टूट गया है। जब धनुष टूटने की खबर मिली तो कंस कांप उठा, डरपोक बहुत था, डरता बहुत ज्यादा था। समय के अभाव में कथा ने ब्रज का भाव बताता है कि 2 बार कंस राधा जी को मारने के लिए भी गया था। बरसाने में एक बार 9 दिन की थी तब, और एक बार 9 महीने की हुई तब, 9 साल की हुई तब 2 बार गया था। इतना दंडित की हैं, गौशाले में गोबर तक उठवाई है उससे, कंस से। जाकर के नारद जी लकड़ी लगा दिए थे कि अरे जिनको तू मार रहा है उनकी तो शक्ति जो है बरसाने में है, राधा जी के पास, उनके पास भी हो गया था। कथा बहुत लंबी है। तो कंस डर गया, कांप उठा, और कंस का एक हाथी है कवलिया पीड़ गजरा, मदिरा पिला करके मस्त कर दिया और भेज दिया। जैसे ही आए बलदाव जी कहे कि भैया मामा जी स्वागत के लिए भेज रहे हैं, संभालिए। गजरा ऐसे आकर के मारने के लिए दौड़ी है, थोड़ा सा भगवान साइड हो गए हैं, आगे बढ़िए, फिर पूछे मुड़ करके मारना चाहिए। समय का अवसर देख करके गजरा के दोनों दांत पकड़ करके युद्ध करके उसको परास्त करके मार दिए, और मार के उसके दांत को उखाड़ लिए। बोले कि पहली बार मामा से मिलने जा रहे हैं तो कुछ उपहार लेकर के ही जाना चाहिए। बोले हाँ, तो इससे बढ़िया उपहार क्या होगा? लेकर के रंग महल में पहुंचे हैं। कांधे लिए गजवंत सभा में, सभा में संग आए बलिहारी, विस्मित सभा में जाकर के खड़े हुए हैं, और जैसे ही खड़े हुए हैं तैसे ही विस्मित सभा अवाक जना, परख परे नहीं एक, चित्र लिखे रह गए सभी कृष्ण कुंद उबार्यो, देखी के कंस अचंभित भारी, भावना जैसी अंतर दृष्टि से अपनी ना जैसी रही जीने की मन, प्रभु मूरत दीन तैसी निहारी, भावना जैसी रही जीने के मन, प्रभु मूरत